Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. होगा उससे कहीं ना कहीं पता तो लगेगा कि मतलब उनके साथ अगर उनको ज्यादा फायदा मिलेगा आरक्षण का ज्यादा मतलब भेदभाव भी आपको लगता है होता है उनके साथ आपकी होता है ना भेदभाव होता है समाज के साथ भेदभाव होता है तो जो एक वर्गीकरण का हो जाएगा तो उनको अच्छे से आरक्षण मिलेगा क्या दिक्कत है क्यों मिलेगा क्योंकि हमारा समाज इतना पिछड़ा है क्योंकि हमारे घर बताइए आरक्षण का मतलब है कि अगर आपको हमारे परिवारों को एक व्यक्ति की नौकरी लगी तो उस व्यक्ति के दूसरे भाई को नौकरी नहीं दी जाएगी। चाहे शिक्षा का अभाव हो, पैसे का अभाव हो, ना जमीन है इनके पास ना कुछ हो रहे, कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण है ना, आरक्षण जब मिला तब से लेके आज तक का जो सफर तय किया हमारे समाज ने, वहां से लेके थोड़ी बहुत मजबूती आई है। और ये जो दिख रहे हो ना आप, जो आसपास जितने भी लोग देख रहे हो आप, ये हमारे समाज की पहली पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद ने महारैली का आह्वान किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो एक कोटे में कोटा यहाँ पर होना चाहिए, साथ ही साथ क्रीमी लेयर वाली बात है, इसका विरोध यहाँ पर करते तमाम उनके जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थक आए, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप जिला बैंक मध्य प्रदेश और आप सभी लगभग वहीं से ही हाँ, अच्छा ये बताइए, कोर्ट ने ये जो कहा है वर्गीकरण वाली बात कही है कि भैया वर्गीकरण होना चाहिए, कोर्ट ने कोटा निकाल देंगे, क्रीमी लेयर वाली बात भी कही है, इसका विरोध क्यों करना? इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा SC समाज है जो एक साथ एकजुट रह रहा है, जिसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया उससे हमारा समाज नाखुश रुष्ट है। क्योंकि यह जातिगत रूप से हमारे समाज कार्य करके विखंडन करना, जो हमारा समाज है पिछड़ा तबका समाज है, इसको जो आरक्षण के तौर पर जो अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि यह इतना मजबूत समाज नहीं है। आरक्षण के द्वारा इनको हक की नौकरियां मिलती हैं, तमाम अधिकार मिलते हैं, जिसके लिए इन लोगों को मनवादी मानसिकता के लोगों को हमारा समाज चुनता है। नहीं तो जो SC/ST है, जो पिछड़ा तबका समाज की बात कर रहे हैं कि ये सब हम अभी फिलहाल एकजुट है, अगर ये वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण है तो ये जो वर्गीकरण होगा उससे कहीं ना कहीं पता तो लगेगा कि मतलब उनके साथ अगर उनको ज्यादा फायदा मिलेगा आरक्षण का ज्यादा मतलब भेदभाव भी आपको लगता है होता है उनके साथ आपकी होता है ना भेदभाव होता है समाज के साथ भेदभाव होता है तो जो एक वर्गीकरण का हो जाएगा तो उनको अच्छे से आरक्षण मिलेगा क्या दिक्कत है? क्यों मिलेगा आरक्षण क्योंकि हमारा समाज इतना पिछड़ा है क्योंकि हमारे घर बताइए आरक्षण का मतलब है कि अगर आपको हमारे परिवारों को एक व्यक्ति की नौकरी लगी तो उस व्यक्ति के दूसरे भाई को नौकरी नहीं दी जाएगी। इस तौर पर क्योंकि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे होने के बाद अगर दूसरे व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? इसलिए हमारा समाज नाखुश है, रुष्ट है। इसके लिए बड़े भाई ने आह्वान किया था कि दिल्ली जनता मंच को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आंदोलन बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। और बड़े भाई द्वारा हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं जो इस प्रकार है कि पहली मांग हमारी EWS, जो कि हमारे समाज के साथ जो आरक्षण था सरकारी गवर्नमेंट जॉबों पर, क्योंकि सरकारी नौकरियों को तो खत्म कर दिया गया है, जिसके लिए हमारे समाज को जो प्राइवेट नौकरियां मिल रही हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाए। अच्छा, प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण की मांग करते हैं? जी बिल्कुल। जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड है? जातिगत जनगणना पे स्टैंड ये है कि हमारे समाज की बहुजन समाज की जातिगत जनगणना हो, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्रीमी लेयर वाली बात को मतलब आप यहाँ पर विरोध ही कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक परिवार मान लीजिए कोई एक IAS बन गया है तो इस पे क्रीमी लेयर बनने की क्या दिक्कत है ना, क्योंकि दूसरे परिवार के मतलब जो और लोग बचेंगे जिनको भी आरक्षण मिलना चाहिए तो कम से कम उनको भी तो मिलेगा, मतलब क्या सिर्फ एक ही परिवार को मिलता है? तो एक ही परिवार जो मतलब देना नहीं चाह रहे ना। दिक्कत यह है कि हमारे लोग जो एक परिवार के व्यक्ति एक को क्यों आरक्षण दे रहे हो? सबको मिलना चाहिए ना। जो पिछड़ा तबका है उसको दे रहे हो, कोई बराबर हो गया। मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए उसको आरक्षण मिला, उसके घर कोई IAS बन जाता है और वो एक अच्छे लेवल पे आ गया, अपना जीवन स्तर उसका अच्छा हो गया है, समाज में समानता आ गई है, अब उसी के परिवार को बार बार आरक्षण मिलना ये आपको सही लगता है? तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो जो और बाकी बच्चे हैं उनको भी मिलना चाहिए। एक समाज के पास 100 किले जमीन है, वो जमीन छोड़ देते हैं। समानता कहाँ है? तो हमारा अधिकार है। समानता है ही नहीं। समानता होती तो बराबर जितनी संख्या है उसके हिसाब से। जी जी जी, आप बोलिए। आप सवाल करें ना, सवाल आप सवाल क्रीमी लेयर वाले मामले में आप विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करते, बात यहाँ रहती है कि जैसे विषय को समझना पड़ेगा, है ना। आप जैसे उस भाई को प्रयास कर रहे दबाने का, वो चीजें मत। नहीं मैं बात दोनों रख रही पक्ष हूँ, रखो, दबाने है ना। के पक्ष रख रही हूँ, दोनों पक्ष रखो। हाँ। अब जैसे ना जब बात विरोध आती करने है, का लॉजिक होना चाहिए, पूछने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं आप मेरी बात बताओ। जितने भी भाई दिख रहे हैं आपको आस पास, है ना, सारे के सारे एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो कहीं ना कहीं कमजोरी है इनकी।
हाँ चाहे शिक्षा का अभाव हो, बिल्कुल। पैसे का अभाव हो, ना जमीन है इनके पास ना कुछ और है। कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण है ना, आरक्षण जब मिला तब से लेके आज तक का जो सफर तय किया हमारे समाज ने, वहां से लेके थोड़ी बहुत मजबूती आई है। और ये जो दिख रहे हो ना आप, जो आसपास जितने भी लोग देख रहे हो आप, ये हमारे समाज की पहली पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है। आरक्षण मिलते ही हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे थोड़ी ना हो गए थे। वो तो 15, 20, 30 साल पहले पहली पीढ़ी आई, फिर आगे वालों ने पढ़ाया। ये पहली पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत जिसको समझ हुई है ना। हम विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, लेकिन इसी समाज का हक अधिकार था। वो स्टार्टिंग फेज से मतलब 5000 साल की बात करते कि वंचित रहे, परेशान रहे, शोषित रहे। जब कोई परेशान रहा, मानसिक रूप से तनाव हो जाता है ना इंसान को, उभर नहीं पाता। तो ये जो पहली पीढ़ी आने वाली जो मजबूत हुई है, जाट के पास जमीन है, बड़ियों के पास दुकानें हैं, बामणों के पास मंदिर है, हमारे समाज के पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज आरक्षण ही तो है। 10, 15, 20% दे रहे हो। नहीं, वही तो उसमें भी कोर्ट कह रहा है ना कि मान लीजिए मैं एग्री कर रहा हूँ। पढ़ लिख गया, उसकी अच्छी नौकरी लग गई, तो बस एक 3 ईयर की बना दो। मैं एग्री कर रहा हूँ। वही लोग हैं जो कह रहे हैं। अभी जैसे 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया है ना, वो कहीं से निकाल के दिया होगा। वो किसी की बात का थोड़ी ना है, पूरी सरकार जनता का है। आप भी किसी समाज से आते हो, ये भी आपके हम सबका ही है। वो सरकारी आप नौकरी मतलब पे कह रहे हैं कि 3 ईयर का अलग से कर दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतनी समझ नहीं है मेरे को कि ये व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। बस इतनी समझ है मेरे को कि अगर एक रोटी देश में है ना, तो एक हिस्सा हमारे समाज का भी होना चाहिए उसमें। बस इतना ध्यान रखिए। मतलब आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो छीन के ले लेंगे। छीन के ले लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, सहारनपुर से। सायापुर। अच्छा, ये बताइए आपका क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर? आप यहाँ पे आए हैं क्रीमी लेयर और जो कोटे वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसका यहाँ आप विरोध कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। विरोध अरे यार, इससे भाई के आंदोलन में बोला। नहीं, आप आए हैं तो क्यों आए हैं? अरे मैं तो भाई ने बोला आ गए हम। भाई के सपोर्ट करने के लिए आए, सीधी सी बात सपोर्ट है। करने के लिए यहाँ पर आ गए, तो भाई पैसे जहाँ को बुलाएंगे बाइट ले रहे हैं। आ जाएंगे। आप बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं और बिल्कुल अपनी भाई की फोटो ली हुई है, क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ने बहुत संघर्ष करके कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा रहने का मौका दिया है। तो कुछ लोग हमें कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा समाज बिल्कुल नहीं चाहता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी मैं आया था से निकल के, तो भगवान ने हमारे साथ कुछ मनुवादी लोगों ने पत्थरबाजी की थी, तो फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक हम लोग प्रयास करके चंद्रशेखर भाई के साथ तन-मन धन से आने का प्रयास किया हम लोगों ने। और हम चंद्रशेखर भाई के साथ हर समय हर वक्त सपोर्ट में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कोटे में कोटा क्रीमी लेयर वाले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर विरोध यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो अपने पूरे समाज को जो है एकजुट यहाँ पर रखना चाहते हैं और जो लोग इसे होना चाहते हैं वैसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना हक जो है छीन कर यहाँ पर रहेंगे।